बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, माता रानी शेरों वाली की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों के घर के अंदर माता रानी का और सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज का, शिव शंकर भगवान का और गुरुदेव भगवान का, संतों का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके घर में ना आए, सुख समृद्धि धन अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए, रक्षाबंधन का महापर्व आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों को दिन, मुहूर्त और घड़ी टाइम के बारे में आइए बताते हैं कि कौन सा टाइम सही बढ़िया रहेगा रक्षाबंधन के लिए। किस मुहूर्त में, किस घड़ी में, किस टाइम में बहन अपने भाई को राखी बांधे और पावन पवित्र ये भाई बहन का त्योहार किस तरीके से श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ मनाएं। सबसे पहले आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जन जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, उन सभी भाइयों को और उन सभी बहनों को इस रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, रक्षाबंधन का महापर्व हिंदू संस्कृति के हिसाब से एक भाई बहन का एक प्यार के रिश्ते के नाम से बहुत ही सुंदर महापर्व है। ये महापर्व एक ऐसा महापर्व है कि पूरे विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे त्योहार, संस्कृति और एक ऐसी गुरु परंपरा, एक सनातन की ऐसी महापरंपरा के साथ ये पूरा का पूरा भारतवर्ष बंधा हुआ है। आज भी पुराने से पुराने टाइम, सनातन से जब से हमारी सृष्टि का उत्पन्न हुआ तभी से ये सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में ये महापर्व वैसा का वैसा है। और बहुत ही सुंदर तरीके से ये महापर्व पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हिंदू लोग रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं, वो बड़े चाव के साथ नहीं कह सकते हम एक ऐसे मन के एक पावन पवित्र रिश्ते का ऐसा धागा, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके जो मजबूतियां हैं वो आपको, अगर आपका माइंड है, अगर आपकी बुद्धि है, तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखना कि क्या क्या छुपा हुआ है इस धागे के अंदर। कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना एक परंपरा भी नहीं, एक ऐसी सद्बुद्धि भी छिपी हुई है इस महापर्व के साथ कि एक भाई को बहन की दृष्टि से देखे, भाई बहन को, पिता अपनी पुत्री को कैसी दृष्टि से देखे, सनातन की क्या क्या बताएं परंपरा। विदेशों के अंदर बाहर की संस्कृति को जब हम लोग देखते हैं तो हम आपको बोल के बता भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। लेकिन हमारा बाहर को छोड़ें, हम हमारी बात करें तो ये बहन भाई का महापर्व त्योहार है। ये शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बता देते हैं। 2023 राखी का पर्व 30 या 31 अगस्त को, क्योंकि यह डेट जो है कुछ उलझन में डाल रही है। रक्षाबंधन का की बार जो पर्व आ रहा है तो इसके शुभ मुहूर्त का टाइम कैसा है, किस हिसाब से बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन यानी राखी के पर्व को लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति है। कुछ विद्वानों के अनुसार 30 और कुछ विद्वानों के अनुसार 31 अगस्त को मनाए जाने के लिए कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं कि या तो 30 को मनाएं या 31 को मनाएं, तो इसमें थोड़ा सा असमंजस है। इस असमंजस को हम आप सभी भक्तों के साथ दूर कर रहे हैं। क्या है असमंजस की स्थिति, आप जानिए भाई। समस्या में जो है कि 30 को मनाएं या 31 को मनाएं, उसकी जो समस्या है उसका हम आपको स्थिति बता रहे हैं। परंपरा से श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है राखी का पर्व। पूर्णिमा तिथि 31 अगस्त को सुबह लगभग 10:58 पर प्रारंभ होकर 31 अगस्त को सुबह 7:14 पर समाप्त होगा। पूर्णिमा का संपूर्ण काल 30 अगस्त के दिन के बाद रात्रि में रहेगा।
अंग्रेजी समय अनुसार 31 अगस्त रात्रि में। 30 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 31 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। 30 अगस्त पूर्णिमा के दिन इस बार भद्रकाल रहेगा। भद्रकाल सुबह 10:58 से रात्रि 9:01 तक रहेगा। भद्र या निवास जब धरती पर रहता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते आप। इस बार भद्र का निवास धरती पर ही है। ऐसे में 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात्रि 9:01 तक राखी नहीं बांध सकते आप। यानी कि 30 तारीख को आप राखी का जो महापर्व है ये आप ना मनाएं। विद्वानों के जो शास्त्री लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनके मतों के अनुसार यह बात हम आप सभी भक्तों को बता रहे हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रात्रि के 9 बजे से अगले दिन सुबह 7-14 के बीच में राखी बांध सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि देर रात्रि के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए कई लोग अगले दिन ही रक्षा बंधन मनाएंगे। देश के कई जगह उदय तिथि के अनुसार 31 अगस्त को भी त्योहार मनाया जाएगा। 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। 30 अगस्त को अगर आप बांधना चाहें तो 9 बजे से 11 बजे, इसके बाद चौघड़ियां लग जाएंगी। 31 तारीख को जो राखी बांधे हैं, 30 को तो आपको बता दिया, सुबह 9 बजे से लगभग 11 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। इसके बाद चौघड़ियां लग जाएंगी। 31 तारीख को आपका शुभ मुहूर्त बहुत बढ़िया है। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है इस दिन सुबह 7:05 तक का तय हुआ है। 7:05 पर आप 31 तारीख को राखी बांध सकते हैं विधि विधान से, बहुत सुंदर तरीके से। इसके बाद पूर्णिमा का लोप हो जाएगा। अमृत मुहूर्त है वो 5 सुबह 5:42 से 7:23 तक है। यानी कि 5 से ये 2.5 घंटे का टाइम है। ये बहुत ही अमृत सुबह का टाइम है। इसमें आप अपने सारे जो रक्षाबंधन के कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। इस दिन सुबह शुक्रमा योग भी रहेगा। इन मुहूर्तों में भी बांधी जा सकती है राखी। एक और बता दें, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक भी बांध सकते हैं आप, ठीक है। 12 के बाद में और अमृत काल सुबह 11 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से जो टाइम है, विजय मुहूर्त का जो टाइम है दोपहर 2:40 से 3:34 तक। तो संध्या में आप शाम को अगर राखी बांधना चाहें तो 6:45 से रात्रि 8:30 तक आप राखी का महापर्व मना सकते हैं। तो ये आपको शुभ सूचना दी। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि 31 तारीख को आप ये महापर्व सुबह सुबह मनाइए। टाइम सुबह का 7 बजे, जो टाइम है सुबह 7 बजे का, 7 बजे से अमृत मुहूर्त है ये 7 के बीच में आप बांध दीजिए राखी। सुबह 5 से 7 2-2.5 घंटे के बीच में, और दिन में भी आप बांध सकते हैं 31 अगस्त को। तो ये रक्षाबंधन के महापर्व की आप सभी को सूचना दी जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शॉर्ट में बातें कहें तो शॉर्ट में बात यही है कि ये एक ऐसा महापर्व है जिसको जो सच्चे श्रद्धा भाव से मनाता है, विधि विधान से मनाता है और इसके बारे में नॉलेज है, तो ये बहुत बड़ा महापर्व है। रक्षाबंधन का जो महापर्व है, बहन और भाई के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है, उस रिश्ते का प्यार का नाम रक्षाबंधन है। इस रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की रक्षा करती है और भाई बहन की करता है। मूल में तो यही कहा गया है कि बहन की रक्षा, लेकिन बहन भी भाई की इस दिन रक्षा करती है कि मेरे भाई के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए, हमेशा घर के अंदर सुख शांति हो, हमेशा स्वस्थ रहे। पता नहीं बहनें क्या क्या, घर के अंदर बच्चे सुखी रहें, कारोबार अच्छा रहे, सुख समृद्धि यश रहे। बहन कोई 500, 1000 या 2000 पैसे के लिए नहीं आती, वो वहाँ आशीर्वाद देने के लिए आती है और श्रद्धा भाव के साथ आती है। और भाई भी ये जो उपहार देते हैं ये तो एक मन का भाव होता है।
पवित्र जो रिश्ता होता है उसको तो बेमोल है ये, तो इसका मोल आप किसी वस्तुओं से नहीं लगा सकते, किसी सूट साड़ी से नहीं लगा सकते, किसी पैसे से नहीं तोल सकते आप इस चीज को। ये तो एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसका घर गृहस्थी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें अगर हम लागू रहेंगे तो सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। सभी का सभी, सारे के सारे इंसान हम लोग सुख के लिए दौड़ते हैं, तो यह भी एक सुख का अनुभव करने का या सुख का एक ऐसा साधन है। इससे परिवार जुड़े रहते हैं, प्यार बना रहता है, आपस में भाईचारा रहता है, आपस में रिश्ते मजबूत रहते हैं, आपस में दो रिश्तों की, चार रिश्तों की एक ऐसी डोर बनी रहती है। वो उसकी शर्म करता है, वो उसकी शर्म करता है। भांजा है वो मामे की करेगा, मामा भांजे की तरफ सोचता है, बहन पता नहीं क्या कहेगी, भाई पता नहीं क्या कहेगा। बहन अगर कुछ गलत कर रही है तो ये रिश्ता अगर बना रहेगा तो इसकी लाज शर्म रहेगी। भाई भाई क्या सोचेगा, बहन ये सोचेगी, बहन से भाई डरेगा, भाई से बहन डरेगी। तो इसकी जो आपको शॉर्ट में बताएं तो फायदे हम गिना नहीं सकते। तो ये चीजें जो हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, भारत भूमि के अंदर और सनातन के अंदर ही मिलेंगी, पूरे विश्व के अंदर और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे महापर्व की सभी बहनों को, जितने भी हमारे YouTube चैनल पे जितनी बहनें हैं, उन सभी को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसे गुरुदेव भगवान, सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज, माँ लक्ष्मी, 9 देवियों के रूप में माँ प्रकृति, जितनी भी ये देवियां हैं वो हमको आशीर्वाद दे। हमारा प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, घर की गृहस्थी और घर परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे और ये पर्व पूरे विश्व के अंदर ऐसे ही चार चांद लगाता रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ शेरों वाली की जय, नारायण भगवान की जय और माँ लक्ष्मी की जय और सभी बहनों की जय। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ प्रकृति की साथ साथ तमाम मातृ शक्ति, हमारी जितनी भी सनातन धर्म की देवियां हैं, भारत के जितने भी शक्ति पीठ हैं, उनके परम आशीर्वाद से पावन पवित्र बागेश्वर धाम में शुरू हो चुका है सत्संडी महायज्ञ। आज से यह महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। पूज्य सरकार की कर कमलों से विद्वान ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में रोग निवारण, जन कल्याण हेतु सत्संडी महायज्ञ का आयोजन बागेश्वर धाम पीठ पर यह महाआयोजन प्रारंभ हो चुका है। इस यज्ञ में आप सम्मिलित सह परिवार सभी के सभी पावन पवित्र बागेश्वर धाम में श्रद्धा रखने वाले पावन वह धर्म प्रेमी सज्जन जो दिन रात पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। गुरुदेव भगवान जो सेवा उन भक्तों को जो देते हैं वो ग्रहण करते रहते हैं। वो सभी सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं इस महाआयोजन में। उनके साथ आप भी आइए इस पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जो सत्संडी महायज्ञ शुरू हो चुका है, इस यज्ञ में उन सभी यजमानों के साथ हम सभी भी इसके अंदर आहुति दे सकते हैं। बागेश्वर धाम के सभी भक्त सादर इस दिव्य महा आयोजन में आमंत्रित हैं। इस यज्ञ में अपनी आहुति देने हेतु जो यजमान बनने चाहते हैं या यजमान बनने के इच्छुक हैं, वो सभी भक्त इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यजमान बन सकते हैं। नंबर है 83 491 48088, 83 491 48088। ये गुरुदेव भगवान का ऑफिशियल नंबर है, धाम का नंबर है। इस महा आयोजन धाम के जो कार्यकर्ता हैं वहां पे ये नंबर आप जब मिलाओगे तो जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करें और करके इस ये दिव्य सत्संडी महायज्ञ 23 तारीख आज से प्रारंभ हुआ है। 23, 24, 25, 26 और 27 5
दिवसीय ये महा आयोजन है। इसके उपलक्ष्य में महा आयोजन भी होगा। देखिए, रोग निवारण हेतु यानी कि जो भगत श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं, उन भक्तों के सुख समृद्धि के लिए देखिए काफी भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, नारियल बांध के चले जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप इस समस्या को दूर कर दीजिए। भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान यानी कि अपने श्रद्धा भाव से वो कहते हैं ना, भक्ति होती है चतुर जो इंसान होता है वो कोई भक्ति नहीं होती, जो भोलेपन की होती है वो बहुत बड़ी भक्ति होती है। उससे परमपिता परमेश्वर और गुरुदेव भगवान रीझते हैं। यानी कि जो भोले भक्त होते हैं वो भाव के साथ नारियल बांध के चले जाते हैं और जितने भी संकट होते हैं उनकी बोल के चले जाते हैं। वहां पे हमारे संकट आप हनुमान जी महाराज गुरुदेव भगवान आप जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान जैसे भी है हम आए हैं, आप जानो और आपका काम जाने। तो वो काम फिर धाम का हो जाता है, गुरुदेव भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। बोलते हैं ना पेशी लगाई, पेशी लगाने से यानी कि आदान प्रदान करते हैं हम, उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, संतों को ही करना पड़ता है भुगतान। आप तो दुकान पे जाए, पैसे दिए और सामान खरीद लिया, लेकिन वहां तो आप पैसे भी नहीं दे के जाते और सामान खरीद के ले आते हो, यानी अपनी शांति लेके आते हो आप वहां से। आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, फ्री में तो नहीं होती, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब आप तो वो देते नहीं, लेकिन उसका जितना भी हर्जाना होता है या जितना भी चुकता करना होता है वो संतों को करना होता है। इसीलिए यह शॉर्ट में बताई हमने आपको ये बातें कि उनके रोग निवारण जन कल्याण हेतु सत्चंडी महायज्ञ वो यज्ञ किया जा रहा है उन सभी भक्तों के निमित्त और जो आ रहे हैं उनके निमित्त और आने वाले टाइम के निमित्त ये महायज्ञ है। यह यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसके बारे में अगर विस्तार से हम बताएं तो बहुत बड़ा पाठ हो जाता है। समझदार लोग तो जानते हैं सारी प्रक्रिया को, उनको पता होता है यज्ञ के बारे में भी, यज्ञ क्यों किस लिए और किस लिए किया जाता है। यानी कि जो समस्याएं होती हैं वो जल थल अग्नि आकाश पवन के साक्षित्व में और हनुमान जी महाराज के साक्षित्व में जो वायरस होते हैं आपके, उनको सूर्य देव की अगुवाई में, सूर्य देव की उपस्थिति में, अग्नि देव की उपस्थिति में उन विषैले कीटाणुओं को जलाया जाता है, उन आहुतियों में डाला जाता है। तब जाके आपके घर के अंदर संकट और जो प्रॉब्लम होती है उनका नष्ट होता है। यज्ञ क्यों करवाते हैं घर के अंदर, यज्ञ हवन क्यों करवाते हैं, इसीलिए तो करवाते हैं ना, वो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। अग्निदेव, पृथ्वी सूर्य के अंदर इतनी ताकत होती है, देखिए पृथ्वी के साथ साथ पता नहीं कितने ग्रह हैं, इनके अंदर कितनी भी गंदगी हो सबको बिल्कुल नष्ट कर देता है। इसलिए सूर्य देव भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है, उठते जब नमस्कार करते हैं। अग्नि इसलिए पवित्र है, इसलिए यज्ञ पवित्र है। और महायज्ञ सत्संडी जो महायज्ञ करवाते हैं इसकी महिमा तो अपरंपार है। इसके बारे में तो संत महात्मा बहुत ऊंच कोटि के विद्वान होते हैं, वो सरल में आसान तरीके से और भी खोल के आपको बता सकते हैं कि यज्ञ की महिमा क्या है। तो रोग निवारण हेतु यह यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के भाग लें। जिस भगत की जैसी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से आप यजमान बन सकते हैं। अपने लिए स्वयं के लिए हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जियो। गुरुदेव भगवान यही शिक्षा देते हैं और यही शिक्षा हमें सिखाते हैं कि स्वयं के लिए तो हम जीते हैं, अरे दूसरों के लिए जी के दिखाओ ना, तभी तो जाने। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के हमारे गुरुदेव भगवान निरंतर परोपकारी
कितनी कितनी कन्याओं की शादी कराते हैं, कितने कितने गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, साथ में कितने महान महान कार्य हो रहे हैं। इस यज्ञ के अंदर खर्चा पता है कितना लगेगा? बहुत भयंकर खर्चा लगता है। गुरुदेव भगवान के पंडाल के खर्चा करोड़ों में आ जाता है। पंडाल का खर्चा, भोजन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, हम सब भी भक्तों को तो करनी है। गुरुदेव भगवान तो दिन रात 24 घंटे आपको, समाज को दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं। टाइम जितना है वो भक्तों को दे रहे हैं, हम सभी को तो दे रहे हैं। हमारी दिनचर्या के लिए, हमारी जिंदगी के लिए तो गुरुदेव भगवान ये कथाएं, ये दिव्य दरबार और ये संत सम्मेलन करते हैं। तो ये महा आयोजन सत्संडी महायज्ञ में आप सभी आमंत्रित हैं। बहुत सुंदर महायज्ञ है, इसमें बढ़ चढ़ के आप सभी यजमान श्रद्धा सुमन भाग लें। अपने घर के दोष, किसी भी प्रकार के घर के अंदर जो दोष बने हुए हैं, घर के अंदर कोई नेगेटिव विचार के दोष बने हुए हैं, भूत प्रेत, आत्मा आत्मा, डर लगता है, कारोबार के अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, घर के अंदर झगड़ा रहता है, स्वास्थ्य किसी का भी ठीक नहीं रहता, हमेशा ऐसी बेचैनी रहती है घर के अंदर, कारोबार के अंदर जब भी कोई कार्य शुभ शुरू करते हैं तो उसमें कोई रुकावट आ जाती है, बिजनेस के अंदर बेनिफिट नहीं होता है और अनेकों होती है। घर गृहस्थी का जो जीवन होता है वो हमेशा ही उलझन से भरा हुआ होता है। तो उनके निवारण हेतु ये महा आयोजन, सत्संडी महा आयोजन होने जा रहा है। आप सभी भक्तों के कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी की, सुख शांति की, इंसान हमेशा सुख शांति के लिए दौड़ता है, तो समस्त विश्व की सुख शांति के लिए यह सत्संडी महायज्ञ 23 तारीख से 27 अगस्त तक बहेगा। इसमें आप सह परिवार आमंत्रित हैं, यजमान के रूप में भी हैं और वैसे श्रद्धा भाव से इस हवन में यज्ञ डालना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं। सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं, फ्री में आ सकते हैं। सारा काम वैसे बागेश्वर धाम के अंदर पैसे से नहीं होता, फ्री में होता है। गुरुदेव भगवान तो हल्ले से बोलते हैं, कोई दान दक्षिणा कुछ चढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ भाव से आइए और अपने जितने भी संकट हैं उनका समाधान करवाइए और सुख के साथ, शांति के साथ, गुरुओं के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से चलाइए। आनंद में स्वयं रहें और पूरी प्रकृति को आनंद में रहने दें। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, धर्म अर्थ काम की मोक्ष की प्राप्ति हो, किसी भी तरह का कोई भी संकट कभी हम सभी भक्तों के ऊपर ना आए, ऐसी कामना करते हुए श्रद्धा भाव के साथ आइए चलते हैं पावन पवित्र भाग